बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज पेपर हुआ था मेरा MTH 621 का। तो इसके अंदर जो चीज़ें आई थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोग तवज्जो से देखेंगे तो ये एक MCQs आया हुआ था जो इस वक्त आपके सामने है। तवज्जो से देखेंगे, इंशाल्लाह मोस्ट रिपीटेड ही है ये। इसके बाद ये भी आया हुआ था जी, बिल्कुल। उसके बाद ये आया हुआ था, ये भी आया हुआ था। ये वही है, रिपीट हो रहा है बार। ये भी आया हुआ था जी। ये भी आया था, मीन वैल्यूज थ्योरम। ये लाजमी याद करके जाए। ये नहीं था, ये भी आया हुआ था जी। इसको भी सही तैयार करें आप लोग। ये आया हुआ था एक। अच्छा, इसके बाद ये वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे, क्योंकि ये फाइल्स ऐसी बनाई होती है क्योंकि वो मुख्तलिफ़ लोगों के क्विज़ उठा के उनकी। लेकिन ये जिस आदमी ने बनाई है 227 पेजेस है, बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई हुई है। आपके जिसके पास भी है इसको लाजमी तैयार करके जाएँ आप लोग। तो इससे ये आया हुआ था जी MCQs। ये तो वही है, बार बार ये आया हुआ था जी, बिल्कुल। ये तो बार बार आ रहा है। अब इसको तो वहाँ मिक्स मिक्स अप हो जाता है, आदमी भूल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट रख के भी आप लाजमी जाए, ठीक है। ये आया हुआ था जी, इसको सही तैयार करके जाए। ये याद करके जाइए, आया हुआ था, ये वही है। अच्छा जी, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ था जी, ये इस तरह के दो क्वेश्चन है, एक अपर सम एक लोअर सम। तो ये लोअर सम का क्वेश्चन था, और अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, इसमें लोअर इंटीग्रल पूछा गया था। तो ये आप लोगों ने तैयार कर रहा है। ये 3 नंबर में आया हुआ था ये सवाल। उसके बाद ये नहीं था जी, ये भी नहीं था। ये आया हुआ था जी, ऐड योर आंसर, ये याद करके जाना। ये नहीं था। ये आया हुआ था जी, ये 3 नंबर में था, इसको सही तैयार करके जाए। वही है ये भी, तो ये भी वही रिपीट हो रहा है। ये भी नहीं था। अच्छा, लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन आई थी, बिल्कुल। ये भी लाजमी याद करके जाए जी, 3 नंबर में आया हुआ था ये 36 नंबर वाला। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आई थी। ये भी बिल्कुल, चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये 3 नंबर में था, लाजमी याद करके जाए इसको। ये नहीं था, नहीं था, ये भी नहीं था। ये करके जाना है जी, x+1 आंसर है इसका। अगर राइट हैंड है तो, अगर लेफ्ट होता तो x-1 होता, ठीक है। उसके बाद ये तो वही है, बार बार रिपीट हो के आ रहा है। ये भी वही है। हाँ जी, ये शार्ट क्वेश्चन भी आया हुआ था जी। ये भी आया हुआ था MCQs में। उसके बाद ये भी आया था, बिल्कुल। ये भी आया हुआ था जी, बिल्कुल आया हुआ था। मीन वैल्यूज थ्योरम ये आया था MCQs के अंदर। उसके अंदर ये आया हुआ था, रीमान इंटीग्रल से काफ़ी ऑब्जेक्टिव आई हुई थी। अच्छा, ये भी आया हुआ था उसमें, बिल्कुल। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये आया हुआ था जी, इसका मेरे ख्याल से 2 आंसर बनता है।
अगर डिवाइडेड बाय 2 हो तो 1 बनता है। वैसे इसका अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, जो हैंड आउट्स पे डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो यहाँ उन्होंने नहीं दिया हुआ। तो मेरे ख्याल से 2 आंसर बनता है इसका। और आप भी हो सकता है आपका आंसर ठीक हो मुझसे, मैंने तो 2 लगाया था इसमें। उसके बाद ये भी आया था जी, इसका cos 2t आंसर आता है। ये भी आया हुआ था, इसका 1 आंसर बनता है। उसके बाद ये भी आया था, बिल्कुल 0 आंसर है इसका। ये भी आया था जी, अपर सम और लोअर सम ये दोनों तैयार करके जाए। अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, अपर सम, लोअर सम, ये आते हैं रीमान इंटीग्रल में, तो इनको लाजमी देख कर जाए आप लोग, इनको ना छोड़ के जाए। कैपिटल एम होगा तो अपर सम होगा, और स्मॉल एम आई होगा तो वो लोअर सम होगा। ये याद रख ले, इसकी निशानी है ये एक। अच्छा, ये भी आया था जी एमसीक्यूज, ये अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाए। ये वही है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इसको ना छोड़ के जाए। ये आया था, ये 2 दफ़ा बल्कि आया था। ये नॉन डिक्रीजिंग है 0 एंड 2 पर, और इसका cot x 0 पर इन्फिनिटी और sin 2x ये 0 होता है, तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बनती है। ये वही है। इसके बाद थोड़ा सा हैंड आउट से देख लेते हैं। मैं हैंड आउट से आपको चेक करा देता हूँ कि हैंड आउट से क्या आया था। ये एग्जांपल जो है सामने, ये तैयार करके जो है 3 है, मतलब इनके डोमेन बता रहे थे कहाँ कहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से तो कुछ नहीं आया था अभी तक। ये आया था जी एफ एक्स प्लस, ये आप लाजमी याद करके जाए। ये भी आया था जी एफ ऑफ एक्स वाला, 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इन एग्जाम्पल्स में से कुछ नहीं आया था, यहाँ से भी कुछ नहीं था, यहाँ से। ये एग्जाम्पल याद करिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी। नीचे है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये लाजमी करके जाए। ये नहीं था। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये लाजमी करें डेफिनेशन इसकी। ये एग्जाम्पल थी। बाउंडेड फंक्शन में आया था कि सुप्रीमम, वो ऑप्शन में लगाना था, एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ था। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये आया हुआ था जी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी आई थी, इसको भी तैयार करके जाए। ये एग्जाम्पल भी करके जाए, ये आई थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। मोनोटोनिक फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स 1 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, ये आया हुआ था, और बताना था कि नॉन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। इस तरह के ऑप्शन थे 4। और नीचे वाली जो एग्जांपल है, तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि इसको सही करके जाए, ये तो आती है। ये सुपीरियर इन्फीरियर ये कुछ नहीं आया था। इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है ना, रीमान इंटीग्रल, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आए थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, और
ऑब्जेक्टिव काफ़ी थी वहाँ से। ये डिफरेंशियबिलिटी आ गई है जी। इसका ये एग्जांपल आई हुई थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का मॉड। इसमें ये बताना था कि एक ऐसी एग्जांपल बताएं, क्वेश्चन था ये शॉर्ट क्वेश्चन के, जो कंटिन्यूस हो लेकिन लिपशिट कंटिन्यूस ना हो। तो ये वो एग्जांपल है, इसको आप तैयार करके जो यूँ समझे कि ये आई हुई है, बहुत लाजमी है ये। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स का मॉड। अच्छा जी बिल्कुल, ये जो इसका नीचे है ये डेफिनेशन भी आई हुई थी, ये भी तैयार करके जाए। एफ और जी आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, और इसी में से एक ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ था। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एक दो एमसीक्यूज आए थे, वो बता रहे थे कि ये कौन सी 0 ओवर 0 है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, इस तरह का। टेलर सीरीज से तो मेरे ख्याल से कोई एक आधा एमसीक्यूज था, लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ ख़ास नहीं आया था। ये लाजमी करें रीमान इंटीग्रल। यहाँ से ये जो डेफिनेशन है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ये डेफिनेशन एमसीक्यूज में आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जी एक सिग्मा इज इक्वल टू ये सम, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आई थी जिसमें सी जे इंटू एक्स जे माइनस 1 लगता था। ऑप्शन थे 4, उसमें ये लगता था जी। ये आप सही पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको लाजमी कर रहे हैं आपने। रीमान इंटीग्रल बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसको सही करके जाए, उसकी डेफिनेशंस, उसमें अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, उनकी जो इक्वेशंस हैं, इनइक्वलिटीज़ हैं, वो सही तैयार करके जाएंगे आप। तो इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव, तो इंशाल्लाह आप 2-3 फाइल जो बड़ी है वो सही करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं होगा आपको। ये थ्योरम बिल्कुल करके जाए। बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम, ये था। अच्छा जी, ये करके जाना है जी। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी देन एफ इज़ इंटीग्रेबल इन ए बी, ये लाजमी करें जी, ठीक है। ये लाजमी करें जी, ये इनकी जो ख़ास करके इनइक्वलिटीज़ हैं ये लाजमी तैयार करके जाएं। इसमें से ऑब्जेक्टिव आया था, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो फाइल्स में नहीं थे 5-6, और वो यहाँ से आए थे। ये करके जाए जी एग्जांपल। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये लाजमी करना है जी। तो ये पेपर था मेरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें ये भी बिल्कुल करें जी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें याद थी वो मैं कोशिश की कि आप तक पहुंच जाएं, और इसको तवज्जो से देखें तो इंशाल्लाह हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन आपके भी यहाँ से क्लियर हो जाए। फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ये तो नहीं था, एक थ्योरम है आगे आएगा थोड़ा सा, वो लास्ट पेजेस ही चल रहे हैं इसके।
ये थ्योरम नहीं, बिल्कुल ये जो थ्योरम है ये सामने आपके, इसको सही तैयार करें, ये आया हुआ था, इसमें प्रूफ करना था ए टू बी एफ एक्स डी एफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से ये तकरीबन अब ख़त्म ही हो चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो, और आप में से भी अगर किसी का कोई पेपर नेक्स्ट हो तो लाजमी शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह हम सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए।